ये कन्यादान जो करने जा रहे हैं हमारे विजय टायल जी, ये इस बात से सहमत हैं कि ये अनुष्ठान मेरे माध्यम से संपन्न हो। ये आपकी एक्सेप्टेंस है। शुभ हो आपका। मकसद क्या है, जाना कहाँ है, तो बाकी सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। विवाह करना क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। मैं चंद पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ा हिंदी में है, इसका भावार्थ भी क्लियर करता हूं आपको। परस्पर के साथ सख्य और सद्भाव से बंधकर, स्टार्ट कितनी प्यारी है। सख्य होता है फ्रेंडली, मित्रता, मित्रवत, किसी को दबाने की बात नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। फ्रेंड्स होते ही बराबर है। तो किस सूत्र से बनना है, सख्य और सद्भाव से बनकर। फिर करना क्या है, एक दूसरे की सत्य आत्मिक मोक्ष और एक दूसरे के सत्य आत्मिक विकास के पथ में सहाय होना। थोड़ा नई लैंग्वेज लगेगी आपको सुनने में। विवाह का मकसद, अगर मैं भगवान की शिक्षा में ना था, मैंने भी सुनना था कि ये भी मकसद होता है कोई। हमारे अंदर ये जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर नहीं है, इसके अंदर इसकी जान और प्राण है, जीवनी शक्ति भी है, जिसे हम उसका आत्मा कह सकते हैं। इन जिंदगी का मकसद सिर्फ शरीर को पालना, शरीर को बड़ा करना, शरीर के सुखों को एकत्र करना नहीं है। इस आत्मा की खैर और इसकी संभाल करना जरूरी है। अब हमारे स्वभाव में हर एक इंसान के अंदर दो किस्म के भाव होते हैं, दो किस्म की शक्तियां होती हैं। एक नेगेटिव फोर्सेस होती है, एक पॉजिटिव फोर्सेस होती है, हर एक इंसान के अंदर होती है। तो लाइफ का पर्पस, बीच में पूछ भी सकता हूं, ध्यान रखिएगा। लाइफ का पर्पस ये है, जीवन का लक्ष्य ये है कि हम उन नेगेटिव फीलिंग से, नेगेटिव फोर्सेस से निकल पाए और पॉजिटिव फोर्सेस के अंदर और गहराई से उतर पाए। विवाह क्यों किया? इस उद्देश्य में एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे के आत्मा के विकास में, यानी कि एक दूसरे के हृदय को, उसके आत्मा को, उसके स्वभाव को सुंदर बनाने में सहायक होना है, उसकी नेगेटिविटी को घटाने में सहायक होना है और पॉजिटिविटी को बढ़ाने में मददगार होना है। दिस इज द फर्स्ट एम ऑफ मैरिज। समझ में आ रहा है गीतांजलि, शोभी जी, समझ में आ रहा है ना? इसलिए जब भी हम सोचे कि हमारी मैरिज कितनी सक्सेसफुल हुई, आफ्टर 1 ईयर अगर एनालिसिस करें, तो हमने देखना कि हमने एक दूसरे को पहले से कितना पॉजिटिव किया। अगर मेरे स्वभाव से, मेरी प्रेजेंस से वो आदमी दूसरा नेगेटिव हो गया पहले से ज्यादा, तो पर्पस तो भगवान की शिक्षा के अंदर डिफीट हो गया। इससे अच्छा बिना शादी के अच्छे थे, कम से कम इतने पॉजिटिव तो थे। अगर एक दूसरे से जुड़कर थोड़ा आगे नहीं बढ़े तो विवाह का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो क्लियर रहे उद्देश्य। पहला उद्देश्य एक दूसरे का आत्मा का विकास करना, और दूसरा है एक दूसरे के शारीरिक उचित सुखों और कल्याण में भागी बनना। शरीर सेकेंडरी है भगवान की शिक्षा में, इसलिए भगवान ने नंबर 2 पे कहा है कि एक दूसरे के शारीरिक उचित सुखों का ख्याल रखना और कल्याण करना। पहले आत्मा का भला करना है, फिर शरीर का भला करना है। और एक दूसरे के शोक, दुख, क्लेश, विपद, हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ी अच्छी बात है। कम से कम 7 जन्मों की बात करते हैं, चलो एक जन्म तो निभाओ अच्छे से। वो भी ऐसा नहीं कि जैसे कई बार कहते हैं कि भी इसी बात पे डिफरेंसेस हो गए कि किस होटल में खाना खाने या मैरिज के बाद उसी पे कहते उधर जा तो उधर जा, अलग अलग हो गए। ये हमारे कल्चर में नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या दिया, तीसरा उद्देश्य क्या है कि हमने मददगार होना है, एक दूसरे के शोक, दुख, क्लेश, विपद, रोग, पीड़ा के दूर करने में साथी और सहाय बनना। पहली बात तो ऐसी शुभकामना, ऐसा कोई अवसर आए ही ना जिसमें दुख हो, कष्ट हो, विपद हो, रोग हो। लेकिन दिन और रात, दुख और सुख, ये लाइफ में अनअवॉइडेबल है। इसलिए हमेशा आदमी को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ये एकदम झटका पड़ता है, मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए। हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। लाइफ सीधी स्पाट नहीं है। आपकी हार्ट बीट कैसी होती है? ऐसी होती है ना। और जिस दिन वो ऐसी हो जाए तो कहते हैं आदमी खत्म है। तो हार्ट बीट ही ऊपर नीचे है, तो इसका मतलब लाइफ भी अप एंड डाउन का नाम है। तो हमने अप डाउन में एक दूसरे के लिए क्या बनना है? मददगार बनना है, सहायक बनना है, तमाशबीन नहीं बनना। We are to be helpful and we are to stand by in those conditions. और चौथा, एक दूसरे के सब प्रकार के हित के लिए अपनी अपनी समर्थ के अनुसार चेष्टा करना। ओम पुण्यहम भवन्तु, द्वि भवन्तु।
ओम पुण्य भवन्तु धी भवन्तु, ओम पुण्यहम भवन्तु धी भवन्तु। अर्थ इसका ये है, आप बोलिए मैं, थोड़ा ऊंची आवाज बोलिए ताकि सुने भी। हाँ आप कह रहे हैं कन्या संप्रदान संबंधी शुभ अनुष्ठान करना चाहता हूँ। तुम कहो, आप वर्ग की ओर इशारा करके कह रहे हैं, इनसे कह रहे हैं तुम कहो कि शुभ हो, तुम कहो कि शुभ हो, तुम कहो कि शुभ हो। आप बोलिएगा ओम पुण्यहम, ओम पुण्यहम शुभ हो। आप पुनः बोलेंगे। अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है विवाह की। आपने 3 बार कहा कि बच्चे बोलो शुभ हो। जिस चीज की आरंभ ही भलाई से हो रही है, शुभ से हो रही है, उसका शुभ नहीं हुआ करता, शुभ होगा। इस विश्वास भाव से आप 3 बार कहा है, चौथी बार उन्होंने उसको डिटो किया, यस शुभ हो, राइट। अब आप दोबारा कहेंगे मैं कन्या संप्रदान संबंधी शुभ अनुष्ठान करना चाहता हूँ। तुम कहो, उधर मुंह करके कहिए, कि कल्याण हो। तुम कहो कि कल्याण हो, तुम कहो कि कल्याण हो। आप बोलिए ओम स्वस्ति, कल्याण हो। अब आप बोलेंगे अरुण जी को गीतांजलि। धर्म और प्रीति के द्वारा अपने विवाह के लिए वर्ण करती हूँ। अब आप खड़ी हो जाएंगी और इनको माला पहनाएंगी। आप वर्ण कर रही हैं इनको। बेटे इनकी हेल्प करो, आप ब्रदर हैं इनके ना जी। हाँ तो पहले बिटिया पहनाएगी। गीतांजलि जी आप पहनाइए, तालियां बजा दीजिए, वेरी गुड। अब आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा जो आपने कहा था। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए। आपने इनको वर्ण किया है 2 शब्दों के साथ, धर्म और प्रीति के द्वारा। पहले धर्म को लाया है गया है और प्रेम को, प्रीति को बाद में। ऑन द बेसिस ऑफ धर्मा, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, दैट विवेक के साथ आप इनको वर्ण कर रहे हैं। और दूसरा है प्रीति, प्यार के साथ। धर्म और प्रीति के आधार पे आपने वर्ण किया है, याद रखिएगा इस बात को। अब आप बोलिएगा कुमारी गीतांजलि जी को मैं श्री शोभित धर्म और प्रीति के द्वारा अपने विवाह के लिए वर्ण करता हूँ। आप बैठ सकते हैं। वेरी गुड। आप बहुत साथ दे रहे हैं, ठीक से उच्चारण कर रहे हैं, इसके लिए विशेष रूप से आपका आभार। आप संस्थान की कार्रवाई में पूरा योग दे रहे हैं सभी। आप सबका क्या हो, शुभ हो। तायल गोत्र का अपनी पत्नी सहित अपनी कन्या कुमारी गीतांजलि के लिए वार्ष्णेय गोत्र के श्री आर के गुप्ता के पुत्र श्री शोभित जी को यावत जीवन हाँ इन्हें कहते हैं अपना कि पूरी उम्र वास्ते है ना, फॉर कुछ कंटेक्ट नहीं किया 5 साल वास्ते 10 साल वास्ते, फॉर द होल लाइफ है। और तुम मोगे दी भाषा तुसी मैं कहा समझाऊंगा है, संस्कृत वर्ड है यावत जीवन। हूँ समझ आ गई गल? चलो ये गल खुद चले गया। के लिए वर्ण करता हूँ। एक माला दे दीजिए अरुण जी को, विजय जी को। आप इनको पहना दीजिए कि आपकी एक्सेप्टेंस है। इन्होंने तो आपसे रजामंदी कर ली है, आप भी सहमत हैं इस बच्ची के साथ कि हम बेटी दे रहे हैं तेरे को भाई, तो आपकी सहमति हो जाएगी। ये अक्षर दे दीजिए सबके पास। अरुण जी ये बंटवा दीजिए, इधर दे दीजिए। बैठिए, आप दोनों बैठ जाएं। वंदने भवन्ते साक्षिणे भवन्तु
इसका अर्थ है, मैं आप सबसे कह रहा हूं, हे सज्जनगण, श्रीमती गीतांजलि के साथ श्रीमान शोभित जी के विवाह बंधन के आप साक्षी हों। आप सब कहेंगे बहुत अच्छा, थैंक दीजिए बीच की तरफ इसको। यानी आप सबको भी जोड़ लिया गया इस बहाने अब, कि आप अगर जरूरत पड़े, पहली बार जरूरत ही नहीं पड़े हमें, ये दोनों ही सेल्फ सफिशिएंट रहे, लेकिन कहीं जरूरत पड़े तो हम सब कह सके भाई शादी हुई थी, हम सब गवाह हैं, ठीक है ना, हम सब ने इसमें अक्षर डाला है, हम सबका भी कंट्रीब्यूशन हो गया है कि हमारी प्रेजेंस में ये अनुष्ठान हुआ है। अब जब घर में कोई मेहमान आता है, अब ये मौका समझ लीजिए, ये रुड़की से आए ही बारात लेके, ये नौजवान आए हैं शोभित जी, तो इनको कुछ हमें, वो अलग बात है कि हमने खा पी लिया पहले, है ना, लेकिन होना ये चाहिए ऐसे नियम के अनुसार। वो समय आएगा, भगवान की शिक्षा का इम्प्लीमेंटेशन होगा। सबसे पहले जितने लोगों सब सुने, सबसे आशा करते हैं जब अगली पीढ़ी इनकी होगी और ये मुझे अमेरिका में बुलाएंगे अनुष्ठान कराने के लिए, तो ऐसा ही करेंगे। शुभ। तो आप अर्घ दीजिए इनके हाथ में, संप्रदाय अर्घ अपने हाथ में। आप उधर समुद्र, रुकिए अभी देंगे, मैं बताऊंगा, आप कहेंगे पकड़ लो, आप उसे सूंघ लें, मस्तक से छुआएं और नीचे रख दीजिएगा। शुभ। जल पात्र दीजिए। चल के आए हैं तो सबसे पहले पानी पूछते हैं, फिर खाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले जल, पहले खुशबू कर दिए, वेलकम हो गया। अब जल की बात है। ओम आचमनियम प्रतिगृहताम, ये आचमन लीजिए, बोलिए ये आचमन लीजिए। जल पात्र लेके मैं आचमन ग्रहण करता हूँ। थोड़ा साइड में होके हल्का सा साइड में मुंह करके पी लीजिए इसको, प्यास लगी जिसकी, ले लीजिए। आपका मन तो नहीं कर रहा? अब मधु परख, जिसमें घी, दूध, दही और शहद का मिश्रण होता है। इसमें घी नहीं है, दूध दही होता है। कोई बात नहीं। अब आप इनसे कहेंगे संबोधन करके, ये मधु परख लीजिए। मैं मधु परख ग्रहण करता हूँ। आप इसको खा लीजिए, ले खा सकते हैं। थोड़ा सा खा लो, एक चम्मच खा लो, ले लो। अब जब भी विवाह में बनते हैं तो कन्या का पिता कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप चीजें देते हैं। यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ भी आपने दिया है या देंगे जो भी, उसको दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए ज्यादा उसकी। तो कोई ग्रहण कीजिए। मैं उपढोकन ग्रहण करता हूँ। जो आपने सामान दिया उसको बहुत विनम्रता के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ। सबसे बड़ा उपढोकन, सबसे बड़ी गिफ्ट तो आगे सब कुछ आ गया, है ना। मेरे से ये बड़े हैं आज आपसे, क्योंकि देने वाले हैं। ये बिटिया दे रहे हैं, आप ले रहे हैं। नहीं वो तो है ही, लेकिन मैं बड़प्पन की बात कर रहा था। वो बड़े हैं आपसे, आज के दिन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनका शुभ हो। लेकिन हमारे रिवाज में कुछ ऐसा मिलता था। आपको तो दोनों ही गए, इनकी बिटिया की बेटा दोनों गए अमेरिका गए। थोड़ा अक्षर आज 9 अप्रैल, अब हो तो 10 हो गई है, लेकिन चलो मान लेते हैं देर रात है, कोई बात नहीं। 9 और 10 की दरमियानी रात। 2008 दिनांक बुधवार को मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर श्रीमान R.K. गुप्ता व श्रीमती मालती गुप्ता वार्ष्णेय गोत्र के
श्री शोभित जी को श्री शोभित जी को श्रीमन मूलचंद तायल की पोत्री श्री नीलकंठ जी बुद्धि और अपनी पुत्री अपनी गुरु गीतांजलि को गीतांजलि को संप्रदान संप्रदान करता हूँ। अध्यक्ष बने। ये नीचे आप इस नीचे ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है अभी। कन्यादान आप कहिए ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। अब आप एक प्रतिज्ञा करवाएंगे इनसे। आप बोलेंगे विजय जी इधर मुंह कीजिएगा शोभित की तरफ। धर्म धर्म अर्थ अर्थ और सुख में और सुख में तुम इसे तुम इससे अतिक्रम अतिक्रम ना करना। न करो। आप बोलिए मैं मैं अतिक्रम अतिक्रम ना करूंगा। ना करूंगा। इन्होंने आपसे प्रतिज्ञा करवाई है, कन्यादान भी किया है, साथ में बांध दी है कि धर्म अर्थ और सुख में से अतिक्रम ना करना। अब कोई जो विवाहित स्त्री है सिस्टर आ सकती है पीछे से गठबंधन के लिए। चलो ये अच्छा है, थोड़ा सलाद नहीं वो मेरा पिंक वाला बनाया हुआ रखा है। लाना नहीं गाड़ी में रखा है तो ना मुझे कर। अब छोड़ो हो गया। हाँ जी आप कहेंगे ओम वधनामी सत्य ग्रंथनाम से हृदय मैं मैं सत्य प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा की ग्रंथि के द्वारा ग्रंथि के द्वारा तुम्हारे हृदय तुम्हारे हृदय और मन को और मन को साथ बांधता हूँ। साथ बांधता हूँ। ये तो सिंबॉलिक है, इसकी इतना महत्व नहीं है जितना कि हृदय से बनने का मतलब है। इसमें ये सिंबॉलिक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बनना किससे? शोभित जी हृदय से बनना है। तो इसलिए आपने क्या कहा है? मैं सत्य प्रतिज्ञा की है, पक्की सच्ची प्रतिज्ञा, झूठी नहीं, कल्पना मूलक नहीं, सत्य प्रतिज्ञा की ग्रंथि के द्वारा तुम्हारे हृदय और मन को अपने साथ बांधता हूं। ओम यत्तद हृदयम मम तदस्तु हृदयम तव, यत्तद हृदयम तव दस्तु हृदयम मम। बोलिए मेरा जो हृदय है मेरा जो हृदय है वह धर्म के आधार पर वह धर्म के आधार पर तुम्हारा हो। तुम्हारा तुम्हारा जो हृदय है तुम्हारा जो हृदय है वह धर्म के आधार पर वह धर्म के आधार पर मेरा हो। मेरा बट वन जो आपने कहा वही इन्होंने किया सेम। और अब दोनों को इसको इंप्लीमेंट करना है। अब हाथ आप दायां दीजिए अपना, आप दायां हाथ इसके ऊपर रखिएगा। इसमें गांठ है, दोबारा चलिए आप। ये लो जो मेरे हल्दी की एक गांठ बीच में रखकर इसको दोनों हाथों को बांध दिया जाएगा। शोभित जी कह रहे हैं थोड़ा ठीक से टिका कर रखिए। संभाल रहे हैं। ही इज वेरी केयरिंग हस्बैंड, आई होप। ये भी इसके अंदर बांध दो। बांध दो इसे थोड़ा सा फॉर्मल सा। दोनों हाथों वैसे तो ये वैसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप फिर भी बांध दीजिए। इस समय आप सब एक छोटे से भजन का आनंद लेंगे जो भगवान ने हमें दिया है इस विषय में, और उसमें सहयोग भी कर। प्रेम का बंधन, धर्म का बंधन, प्रेम का बंधन, धर्म का बंधन, कर बंधन हो हृदय का बंधन, कर बंधन हो हृदय का बंधन, करे प्रतिज्ञा अपनी अपनी, करे प्रतिज्ञा अपनी अपनी, दोनों पाले यावत जीवन, दोनों
अब आप कहेंगे पहले, मैं मैं सौभाग्य के निमित्त सौभाग्य के निमित्त तुम्हारा तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। हाथ पकड़ता हूँ। आप कह रहे हैं मैं लक्की हूँ, सौभाग्य के निमित्त आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉट यू, राइट? दिस इज द सेंस बिहाइंड इट। मैं सौभाग्य के निमित्त तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ कि कि तुम तुम यावत जीवन यावत जीवन मेरे साथ मेरे साथ अवस्थान करो, स्थान करो। लाइफ लॉन्ग रिलेशन, राइट? आगे बोलेंगे आप, तुम्हारे चक्षु तुम्हारे चक्षु प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। तुम पति की तुम पति की